गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स से पहले आपको एक सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर दे रखा है। रेक्टेंगुलर की क्या खासियत है कि उसके जो आमने सामने की हैं साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे इसकी लेंथ है लेफ्ट वाली वो राइट के इक्वल होगी और इसकी ब्रेथ है लेफ्ट वाली वो राइट के इक्वल होगी। तो ऐसा बॉक्स जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हो वो हमारा रेक्टेंगुलर होता है। तो यहां पर हमारी 2 डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि एक हमारी लेंथ है एक हमारी ब्रेथ है। एक हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या खास है कि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो जो कि एस 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 ये हमारी एक तरीके से। अब इनका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है एल गुना बी और जबकि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है एस गुना एस। तो ये दोनों बॉक्स हमारे जो कि एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर ये हमारे 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसके अंदर हमारी 2 डायमेंशनल है, एल और बी है, एस और एस वाली है। तो अब है हमारे पास एक बॉक्स जो कि है क्यूबिक। तो इसके अंदर हमारी 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल के अंदर हमने वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम हमारा किस तरीके से निकलेगा। तो यहां हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल गुना बी गुना एच। तो हम वॉल्यूम सिर्फ उसी का ही निकाल सकते हैं जिसकी कम से कम हमारी 3 डायमेंशनल हो। तो आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम के लिए हमें कम से कम 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। तो जिसकी 3 डायमेंशनल है वही हमारा वॉल्यूम में कंसीडर किया जाएगा। तो अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज शुरू। 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इसका ए। राइट द वॉल्यूम ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो, ऑल द डिवीजन आर इन सेंटीमीटर्स। तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर हमें अगर वॉल्यूम निकालना है जिसकी हमें भी हाइट वगैरह लेंथ वगैरह ये ब्रेथ वगैरह गिवन ना हो, जैसे कि हमें बता नहीं रखा इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है या हाइट कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ ओनली बॉक्स को गिन लेना है कि कितने बॉक्सेस हैं। जितने बॉक्सेस होंगे उतना उसका वॉल्यूम होगा। जैसे कि देखो बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 बॉक्सेस हैं। तो यहां आंसर जो हमारा रहेगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम 5 सीसी लिखेंगे। अब जैसे इसमें कितना है 1 2 3 4, तो यहां हमारा 4 सीसी आंसर आ जाएगा। 4 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर रहेगा इसका। देन हमारे पास ये थर्ड है इसका। तो थर्ड के अंदर देखते हैं हमारे कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे 8 बॉक्स हैं तो इसका आंसर रहेगा 8 सीसी। और हमारा जो बचा है ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ के अंदर देख लेते हैं हमारे कितने बॉक्स हैं, जैसे 1 2 3 4। अब देखो हमारे पास इसमें 4 है इधर के और इधर के गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर हम 4 इंटू 5 कर दें तो हमारे ये 20 बॉक्स हैं। या इसे आप ओरली गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मतलब ये हुआ कि एक लाइन के अंदर ये हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन के अंदर हमारे 20 बॉक्स हैं। तो ये हमारी 2 लाइनें होने के कारण हमने 20 इंटू 2 कर देना है। तो अब ये हमारे 40 बॉक्स हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा 40 सीसी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। रिमेंबर दैट लेंथ ब्रेथ हाइट डेप्थ एंड थिकनेस आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है इसका देखो हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एल बी और एच पता होनी चाहिए। तो इसमें से ये लगा लो ये हमारी एल है, ये बी है, ये हमारी एच है। तो आपने सिंपली करना क्या है वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एल गुना बी गुना एच। आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपने इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है 5 इंटू 2 इंटू 11। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110।
ठीक है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आपने इसका 2, 3 और 4th पार्ट खुद ट्राई करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1। थैंक यू।